बीइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। हमारा होना, सोचना, महसूस करना और कार्य करना। क्या हमारे होने से ही ये सब कुछ नहीं है? मैंने जो भी आपके सामने एक सीक्वेंस बोला वो होने से शुरू हुआ, जहाँ पर मैं हूँ। मेरे होने से ही मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ मेरे कार्य वैसे होते हैं। तो ये सीक्वेंस है। लेकिन हम कहाँ पर रहते हैं, आज हम ये टटोलते हैं। हमारा रहना कहाँ पर होता है? पहले तो सभी यही क्लियर होने दीजिए कि हम हैं। अगर हमारा वजूद है तभी तो हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। हम अपने होने को टाल तो नहीं सकते। ये सत्य है जो हम देख सकते हैं, हमारा होना। लेकिन हमारा होना क्या है? पहली शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ पर हम हैं, और वहीं से करनी चाहिए जहाँ पर हम अपने जीवन को देख रहे हैं प्रैक्टिकलिटी से। तभी हमें जीवन का प्रैक्टिकली एस्पेक्ट भी दिखेगा, जहाँ से सही सलूशन और सही प्रॉब्लम दिखेगी और साफ भी हो जाएगी। तो देखें, मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे सामने थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग है। अगर मैं इस क्रम को ऐसे शुरू करूँ, नीचे से डूइंग है मेरे कार्य। हम शरीर है, शरीर और संसार में हम रहते कितने कार्य करते हैं। हम कोई ना कोई कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब्स, पढ़ाई, अपनी उम्र के हिसाब से हम कोई ना कोई कार्य करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी डूइंग है, हमारे एक्शंस हैं, उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं हम। कि पहली बात, क्या हम अपने कार्य में, हमारे एक्शंस में हमें मज़ा आ रहा है? क्या हम उसे आनंद से करते हैं? क्या वहाँ एंजॉय है? अगर वहाँ एंजॉय नहीं है तो हम कभी भी एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा सकते। हम वहाँ पर उत्कृष्टता को, एक निपुणता को कैसे पा सकते हैं? लेकिन हम चाहते हैं हम अपने काम में एक्सेल करें, लेकिन उसकी जड़ में नहीं जाते कि क्या हम अपने काम को प्यार करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये काम के स्तर की बातें हैं, एक्शंस और डूइंग के तल पर। अब उसी के साथ जुड़ा सवाल है, ओके, अगर मैं अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाता, फिर आता है क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग है, जो मेरे लिए नेचुरल हो। हाँ, उसमें एफर्ट बहुत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ही हल्का लेना है। जब आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग कुछ भी होता है, सहज होता है, तो आपका उसमें एफर्ट, आपके उसमें जितनी भी मेहनत है वो आपको थकाती नहीं, बल्कि वो आपकी ऊर्जा ही बनती है, शक्ति ही बनती है, इंस्पिरेशन ही बनती है। तो पहले काम के स्तर पर देखें कि क्या आपको अपने काम से प्यार है, मज़ा आ रहा है। फिर आप उसी में थोड़ा और गहरे में जाकर देखेंगे कि क्या ये काम मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग है। उसे जानने के लिए आपको अपने स्वभाव को टटोलना होगा। तो फिर आप थोड़ा और विचारों में आते हैं, फीलिंग्स में आते हैं। फीलिंग्स भी शरीर के तल पर है। अगर आप काम खुशी से नहीं कर पा रहे तो आपकी फीलिंग्स भी वैसी होगी, आपके शरीर पर इफेक्ट होगा उसका। और अगर आपकी फीलिंग और डूइंग ये जुड़ी हुई है आपकी थिंकिंग से, अब आप थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग पर ही रहते हो, चुनाव करते रहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है आपके ब्रेन में, तो आपके काम की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, और उसमें जो आपका एक एन्जॉयमेंट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय विचारों पर रहते हैं। आप देख लीजिए, आप अपनी आंखें बंद करके कभी बैठना, कोशिश करना कि आप अपने साथ हैं, अपने होने में हैं। जब भी हम ये कहते हैं मैं अपने होने में हूँ,
तो क्या होता है, तब भी हमारे भीतर विचार चलते हैं, मेमोरीज चलती हैं, प्लानिंग चलती हैं, चिंताएं चलती हैं। ये बुरी नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि अभी हम विचारों के साथ हैं। यहाँ पर थोड़ी एक और बात समझने योग्य ये है कि हम फिर यहाँ पर आकर विचारों से गेट रिड ऑफ होना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर कई अध्यात्म की दृष्टि में भी इल्यूजन में पड़ जाते हैं, भ्रम हमें पकड़ लेते हैं। तो आपका जीवन है, आप इसे स्वयं देख सकते हैं, बस आपको क्यूरियस होना है, आपको सचमुच अपने अंदर वो भीतर की एनर्जी से सच्चे होना है कि हाँ, मुझे अपने जीवन को देखना है, कहाँ पर मैं हूँ, मुझे वो चीज़ें समझनी है। जब आप देखेंगे तो आप अपने कार्यों से शुरू करेंगे, डूइंग से, फीलिंग से, फिर अपनी थिंकिंग में जब देखेंगे तो मैं तो यहीं पर रहता हूँ, तो अगर मैं रहता यहीं पर हूँ तो सब डिसऑर्डर ही होगा बाहर। तो जब आप विचारों के साथ फिर से आएंगे, देखेंगे, तब आप समझेंगे कि मैं इनसे गेट रिड ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं। आप विचारों को देखिए, क्योंकि अभी तक हमने उनको इग्नोर ही किया था। अगर विचारों की दुनिया में हम रहते भी थे, चाहे वो आंखें बंद करके हो, कहने को हम शायद ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अगर विचार चल रहे हैं, लेकिन उन विचारों के चलते हमारे अंदर और विचार चलने लग जाते हैं कि विचारों से दूर कैसे हो। हम विचारों से ही विचारों को लड़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा संयम रखना है, पेशेंस रखना है अपने भीतर। ये जान लेना है कि मैं अभी तक विचारों के तल पर ही विचारों को देख रहा था, तो अभी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। विचारों को देखोगे, जब उठेंगे, कई तरह के विचार आएंगे। आप यहाँ बैठे हो, कोई बचपन के ख्याल, कोई किसी रिश्तेदार के, कोई पढ़ाई के, कोई जॉब के, कोई फ्यूचर की प्लानिंग के, कोई किसी तरह की चिंता के विचार आने दीजिए। आप इस खेल को देखिए। प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिए कि इससे दूर नहीं होना। धीरे धीरे जब आप ये करेंगे, ये अभ्यास तो है ही, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी भी है, ये प्रैक्टिकल वे भी है, क्योंकि विचारों का अपना वजूद है। वही विचार सही ढंग से चलकर कार्य करते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। तो जब आप ये समझेंगे, विचारों को भी उनका स्थान देंगे, तब कोई संघर्ष नहीं रहेगा जो अभी तक हमने एक गलत हैबिट से बना लिया था, विचारों के साथ संघर्ष। धीरे धीरे फिर ये होगा कि आप अपने होने में भी महसूस करने लगेंगे, अपने होने को महसूस करने लगेंगे। वो एहसास आपके भीतर होगा बीइंग का, जो थिंकिंग से भी प्रायर है, उससे भी पहले है। तो जब आप वहाँ होंगे, फिर यहाँ कुछ पाने की दौड़ नहीं रहती। और क्यों रहे, बस अपने होने को एंजॉय कीजिए। होने का आनंद ही जीने के आनंद को बढ़ा सकता है। होने का आनंद ही जीने के आनंद का द्वार है। अभी आप आज की इस डिस्कशन में यही समझिए, यही हम समझेंगे कि डूइंग मैं जानता हूँ, फीलिंग अपनी बॉडी के स्तर पर जानता हूँ, थिंकिंग मैं जानता हूँ, लेकिन थिंकिंग में ही एक और थिंकिंग है जो मुझे कहती है मैं जान गया। अब आप उसे भी देखिए, बस विचारों को देखिए, और धीरे धीरे अपने आप में लौटना हो जाता है। लौटना इन द सेंस कि आप वहीं होते हैं जहाँ से आप हमेशा थे। बस आप अपने होने में ठहर जाते हैं। यहाँ कुछ पाने की दौड़ नहीं है, बस आप हैं। और ये होना कैसा है?
आप अपने नेचर को जानेंगे। जो अभी तक हमने विचारों से खुद को माना था कि मैं कुछ हूँ, वो जीने के लिए, खेलने के लिए सही है और ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी वास्तविकता को भी छुपा रहा था, और वो तभी सामने आएगी जब आप अपने होने में होंगे। नमस्कार।